खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 15 मिनट चार्ट्स पर ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास 5 वेव आ जाती हैं तो किस तरह रिएक्ट करेंगी, और अगर हम 3 वेव अप जाते हैं तो हमारा वेव काउंट क्या होगा। टेक्निकली मैंने आपको टारगेट दिया था ये ग्रीन 1 2 3 4 5 का, कि ये प्राइस तकरीबन 4025 तक जाएगी और उसके बाद ABC में इस बॉक्स में वापस आएगी। सबसे पहले हम इसको सीधा करके देखते हैं कि क्या ये हुआ है या नहीं हुआ। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ है, ये 23.98 यानी $24 तक गया है। दैट्स फाइन, इसको रिमूव कर रहे हैं। और इसके बाद प्राइस ABC में नीचे भी आई है, और जो हमारा एरिया ऑफ प्राइस रिवर्सल था यानी सपोर्ट थी, उसको गोल्डन रेशो 61.8 पे रिएक्ट किया है मार्केट ने, और उसके बाद न्यू हाई बनाया है। टेक्निकली जो मैं आपको रिवर्सल बताना चाह रहा था वो रिवर्सल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अब वो क्यों नहीं हुई उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, और फिर हम इसके ऊपर मुख्तलिफ वेव काउंट अप्लाई करके देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि चार्ट हमारा क्लियर हो जाए। और अगर हम इसको फर्स्ट क्लियर 5 वेव्स काउंट कर लें तो हम जब इसकी लेंथ लेंगे, सॉरी लेंथ तो ली ही नहीं है हमने। हाँ, जब हम इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ वेव 1, और इसको हम ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो वेव 3 का जो टारगेट है वो बनता है 1.618 या 1.382, यानी 4072 से लेकर फिर अप टू, अगर वेव 3 एक्सटेंड भी कर जाती है यानी अप टू 4112 तक हम इजीली जा सकते हैं, जो कि हम नहीं गए। और ये पूरा का पूरा सेटअप 1 to 1 करके इस जगह पर टर्मिनेट हो गया। यानी इसने 1 to 1 भी यानी 100% भी को भी हिट नहीं किया, और उससे पहले ये टर्मिनेट हो गया है। और जो नेक्स्ट इसका मूव है वो सारा का सारा ओवरलैपिंग और 3 वेव है। आप इसको जूम इन करके देखें, 1 2 3, इसके बाद फिर ये वापस ओवरलैप कर गया है इसके साथ, देन अगेन 1 2 3, और फिर ये डिक्लाइन आ गया है और इवन इससे भी नीचे आ गया है जो प्रीवियस जो लो था। तो दैट मीन्स कि हम सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन में हैं। और जो मेरा मेन थीसिस है, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर लूं फिर आपको बताता हूं। 1 आवर चार्ट पे वापस आके, कि जो हमारा मेन थीसिस है जिसको हम कई महीनों से, अब मैं कह सकता हूं कि लाइक जनवरी से मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर टॉप इन प्लेस हो जाएगा या सम सॉर्ट ऑफ टॉप इन प्लेस होगा, और उसके बाद हम 3750, 3600, इवन 3300 तक भी जा सकते हैं। बट उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी तक हमारे पास। लेकिन ये मैंने आपको ज़रूर बताया था कि इस लो से नीचे एक और लो मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये मूव मुझे 3 वेव मूव लगती है, 5 वेव मूव नहीं लगती। और उसके बाद सेकेंडली प्राइस इतना नीचे आ गई है जो वेव 2 में इतना नहीं आया करती। ये या तो वेव बी में आया करती है, जैसे हमारी ये वेव बी है कि अभी करेक्शन ओवर नहीं हुई और हम ए इन ब्लू, बी इन ब्लू और सी इन ब्लू में यहां तक जा सकते हैं। तो ये थ्योरी अभी भी इंटैक्ट है। और इसको जो हमने लेबल किया था ब्लू में 1 2 3, वो भी मेरा ख्याल है अपने टोटल टारगेट तक तो वो भी नहीं पहुंचा है।
वेव 1 की लेंथ लें और वेव 2 के साथ इसको चेक करें तो इसने जस्ट 1 to 1 किया है। दैट्स नॉट वेव 3। वेव 3 को लाजमी इस रेड लाइन को हिट करना चाहिए जो इन दो गोल्डन रेशियोज के दरमियान में है। तो ये वो भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त हम गेस कर सकते हैं ये चॉपी प्राइस एक्शन है। ऊपर भी मार्केट का करेक्टिव पैटर्न था, नीचे भी मार्केट का यही करेक्टिव पैटर्न है। द ओनली थिंग इस टाइम जो वर्क कर रही है वो हमारी ट्रेंड लाइन है। आपको याद होगा ये हमने कुछ दिन पहले ट्रेंड लाइन ली थी और अभी तक प्राइस ने इसको यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 11वीं दफा इसको टकराएगी और अभी तक इसको ब्रीच नहीं कर सकी। बट अगर ये ब्रीच कर भी लेती है, नो वरीज, ये पैटर्न अगेन एक करेक्टिव पैटर्न है और हम यहां से फिर वापस नीचे की तरफ जाएंगे और न्यू लो बनाएंगे। अभी तक गोल्ड बॉटम नहीं हुआ, बॉटम इन नहीं हुआ है, ये ज़हन में रखना है आपने। कोई भी प्राइस एक्शन जो इसको ऊपर लेके जाएगा वो जस्ट एक रिलीफ रैली होगी और एक्सटेंडेड वेव बी होगी। हम वेव बी को यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा। अब रह गई बात इस एरिया को डिस्कस करने वाली। तो हमने जो वेव बी यहाँ पे ख़त्म की है उसको हम एज ट्राइंगल ले सकते हैं अपवर्ड जाने की सूरत में कि ये जस्ट वेव ए थी और अब वेव बी जो है वो ए बी सी डी ई और फिर यहां से ऊपर की तरफ निकल जाए। अब वो क्यों होगा इस तरह से कि वेव बी में ट्राइंगल आना एक कॉमन बात है लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। सिंपली आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन ले लें, मैं पहले आप इसको लेबल कर दूं कि ये वेव ए है, ये वेव बी है। अब हम सी को कंप्लीट समझ लें या जब तक ये इससे ऊपर रहेगा वेव सी रहेगी एंड देन डी, डी को बी से ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड देन वेव ई जो मोस्ट प्रोबेबली यानी वेव डी ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगी और वेव ई आके इसको रीटेस्ट करेगी, यहां से सपोर्ट पकड़ेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये एक अल्टरनेटिव थ्योरी है और इसका कलर हम कर देते हैं कौन सा भला, ग्रीन। दैट मीन्स कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी। सिंपली आपने क्या करना है अपने चार्ट्स पे कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन ले लें, बिल्कुल सीधी सीधी लाइक, और एक ट्रेंड लाइन इसके नीचे ले लें जो हम जहां पे हमारी वेव ए है। तो जब तक प्राइस इस तरह से जो मैंने लेबल किए हैं और ये वाली इनका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर दें, येलो येलो येलो, और ये भी येलो कर दें। तो जब तक प्राइस इस येलो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के दरमियान में है, हमारा जो ऊपर जाने का सिनेरियो है वो जिंदा रहेगा और इसको हम ट्राइंगल काउंट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस इससे नीचे जाएगी, वेव ए वाली जो ट्रेंड लाइन जहां पे है, दैट मीन्स कि ट्राइंगल इनवैलिड हो गई है। और जैसे ही प्राइस वेव बी से ऊपर जाएगी तो हम इसको WXY करके या कोई और कॉम्प्लेक्स लेबल करके, एलियट वेव का कोई भी पैटर्न उस पर अप्लाई करके जो रूल्स को वायलेट ना करता हो, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ऊपर जाने की सूरत में मैंने आपको टारगेट दिया था ये जो हमारी
4215 से लेके 4331 तक, बट ये हमारा अल्टरनेटिव है। फिलहाल प्राइस एक्शन मुझे करेक्टिव लग रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।